आइए हम स्वागत की घड़ी में आगे जाएंगे. We would like to welcome our guests today. And सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा, हम बुलाना चाहेंगे रेवरेंड डॉक्टर रंजीत ओफिर जी का स्वागत करने के लिए मैं रेवरेंड आइजक को बुलाना चाहूंगा. रेवरेंड आइजक रेवरेंड डॉक्टर रंजीत ओफिर जी का स्वागत करेंगे और जब वे स्वागत करेंगे हम जोरदार तालियों से तालियां बजाएंगे. इसके बाद स्वागत की इस घड़ी में डॉक्टर अरुण कुमार जो आईपीवीपी नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके स्वागत के लिए मैं ब्रदर ग्रेस बेंजामिन को इनवाइट करूंगा. ब्रदर ग्रेस बेंजामिन डॉक्टर अरुण कुमार जो कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका स्वागत करेंगे. उसके बाद पास्टर दिनेश जोसेफ आएंगे. दिनेश जोसेफ, जोरदार तालियां. उसके बाद डॉक्टर वेलुपुला जो कि सत्यनारायणा ओफिर मिनिस्ट्री से हैं, उनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा पास्टर दिनेश जोसेफ को. ब्रदर धीरज आएंगे. और डॉक्टर अबुलू यादला जी के स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा ब्रदर धीरज को कि वे आकर उनका स्वागत करेंगे. और आखिर में डॉक्टर गाली गंगाधर जी के स्वागत के लिए मैं भाई सजन को बुलाना चाहूंगा. डॉक्टर गाली गंगाधर जी, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे. भाई हमारे बीच में हम आज 2 सेशन में जाएंगे और पहला सेशन जो है प्रेयर के विषय में डॉक्टर रंजीत ओफिर जी के द्वारा हम सुनेंगे. उसके बाद तुरंत बाद हम दूसरे सेशन में जाएंगे जो डॉक्टर गाली गंगाधर जी हमारे बीच में लेंगे. तो पहले सेशन के लिए मैं डॉक्टर रंजीत ओफिर जी को आमंत्रित करना चाहूंगा. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो. मैं इंग्लिश में खुदा का वचन सुनाना चाहता हूं. हमारे भाई हिंदी में तर्जुमा करेंगे. ठीक है. I bring greetings to each one of you in the precious name of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य और समलती नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं. I have begun my ministry with 50 rupees note in my pocket 42 years back. और मैंने अपनी सेवा की शुरुआत 50 रुपए 42 साल पहले जब मेरे पॉकेट में मात्र 50 रुपए थे तब शुरू की थी. I was working in a central government organization.
और मैं जो केंद्र सरकार के जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था in 1981, 1981 में, and the Lord called me to His ministry. और परमेश्वर ने मुझे तब अपनी सेवा के लिए बुलाया I resigned my job. और मैंने अपने जॉब से रिजाइन किया I have decided not to take any foreign fund. और मैंने इस बात का निर्णय लिया कि मैं विदेश की कोई भी मुद्रा नहीं लूंगा I trusted the Lord for all my needs. और मैंने अपनी सारी आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर से पर विश्वास किया I have faced all kinds of difficulties a human being can face. और मैंने अपने जीवन में हर किसी प्रकार की समस्या का सामना किया जो एक मनुष्य कर सकता है I was beaten up by the religious fanatics. और मैं मुझे ऐसे विरोधियों का सामना भी करना पड़ा मारपीट भी हुआ. I was beaten up. और मेरा बहुत ज्यादा विरोध हुआ, मारपीट भी हुआ My skull was broken and many times I was beaten up. और मुझे बहुत बार पीटा गया और मेरा सर भी फट गया था And the Lord was faithful to me. और परमेश्वर लेकिन विश्वास योग्य था. Recently I had prostate cancer. और मुझे अभी एक कैंसर की बीमारी से, प्रोस्टेट कैंसर की बीमारी से होकर गुजरना पड़ा. And the Lord has perfectly healed me. लेकिन परमेश्वर ने मुझे पूरी तरीके से चंगा कर दिया. So I'm here to worship the Lord together with you. और मैं यहाँ पर परमेश्वर की आराधना आपके साथ करने के लिए हूँ. In these 42 years of time, और इन 42 सालों के समय में the Lord made me establish 1200 churches all over India. और परमेश्वर ने मुझे 1200 कलीसियाओं की स्थापना पूरे भारत में करने का अनुग्रह दिया. We have ministry, our branches in America and Australia and UK also. और हमारे जो ब्रांच चर्चेस हैं वो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और यूके में भी हैं. All only with the financial help of Indian givers. और ये सब संभव हुआ हमारे भारतीय लोगों के जो आर्थिक मदद उन्होंने की उसके द्वारा. No foreign fund. और कोई भी विदेशी मुद्रा के द्वारा नहीं. So our Lord is gracious now to me, as always He was. और परमेश्वर बहुत अनुग्रहकारी रहा मेरे साथ जैसे वो हमेशा से है. We have 1200 churches and 1000 pastors working with us. और हमारे 1200 कलीसियां हैं और 1000 के लगभग पासवान हमारे साथ हैं. I don't pay my pastors. और मैं अपने पासवानों को कोई पैसा वेतन नहीं देता हूं. They live on the tithes of the believers. और वे जो कुछ भी दशवांश आता है उस पर वे अपने पालन पोषण करते हैं. And tithe of that tithe they give me. और वो जो भी टाइट आता है, दशवांश आता है, वो मुझे देते हैं. So no matter how many churches we establish, और कितने भी कलीसिया हमने क्यों नहीं बनाया है, we don't have financial difficulty. हमें कभी भी इस कारण हमें कभी भी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ा. And the Lord gave me grace to support this event also to some extent. और परमेश्वर ने हमारी ये भी मदद की कि ये जो इवेंट चल रहा है इसकी भी हम कुछ हद तक सहायता कर सके. So praise be to God. और परमेश्वर की महिमा हो, उसकी Now प्रशंसा. I am called to share God's word about prayer and devotion. और मैं आज की सुबह प्रार्थना और मनन के विषय में परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए खड़ा हूं. So I don't know how much time I have, sir. 20 minutes. My countdown is starting here. 1 minute already over. That's okay. I'll finish. Yeah. So within 19 minutes more, I'm going to finish this message. और आपको ज्यादा समय नहीं, 19-20 मिनट में ही हम इसको शुरू करेंगे, खत्म करेंगे. Prayer is the greatest thing a Christian can do. और जो प्रार्थना है ये सबसे महानतम चीज है जो एक विश्वासी मसीही कर सकता है. Prayer is the most mysterious subject we have in theology. और हमारे जो थियोलॉजी है, जो परमेश्वर के ज्ञान से संबंधित बात है, उसमें जो प्रार्थना है वो सबसे रहस्यमयी बात भी है. Prayer is the most essential thing and also the most difficult thing to do. और जो प्रार्थना है वो सबसे आवश्यक बात भी है और सबसे कठिन बात भी है जो हम करते हैं. It is difficult to understand the mystery of prayer. ये बहुत कठिन बात है प्रार्थना के रहस्य को समझ पाना. So before we go into the word of God, let's pray for God's help. और आइए इसके पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, I will first of all request my brother to read
from Matthew's Gospel, 7th chapter, 7th verse, please. मैथ्यू 7:7 7. After that, we'll मत्ती pray. मत्ती 7 उसके 7 मैं पढ़ने जा रहा हूं। आप सब बाइबल में खोल सकते हैं। यहां लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। Amen. Ask and it shall be given. मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। Shall we pray? आइए प्रार्थना करें। Almighty God, our loving Heavenly Father, we come before your presence for your help and guidance, O Lord. आदरणीय पिता परमेश्वर, हम आपके समीप आते हैं आपकी सहायता के लिए। As we are going to meditate upon the most precious and important and vital subjects of prayer, please do thou help us. प्रभु जी, जबकि हम एक बहुत ही आवश्यक और सबसे पिता महत्वपूर्ण विषय जो प्रार्थना का विषय उसके ऊपर मनन करते हैं, हमारी सहायता करें। Please bless us so that we can each one become prayer warriors like Prophet Daniel. और ताकि प्रभु जी सहायता करिए, ताकि हम सब एक प्रार्थना योद्धा बन सकें, जैसे कि प्रभु जी दानियल था। In the name of Jesus I pray. यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Let us all lift up our hands and pray and praise the Lord who said, ask and it shall be given. और अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की प्रशंसा करें, और क्योंकि लिखा है, जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Now my present message starts right now. और मेरा जो संदेश है अब शुरू होता है। My dear brothers and sisters in Christ, मेरे प्रिय भाइयों बहनों मसीह में, the Bible says God has promised us, ask and it shall be given. और परमेश्वर ने ये वादा किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। In that verse there are two parts. और इस पद में दो भाग हैं। Ask is a commandment. और जो मांगना है वो एक आज्ञा है। It shall be given is the promise. और तुम्हें दिया जाएगा ये एक प्रतिज्ञा है। That is the commandment in the kingdom of God. और ये जो है आज्ञा जो है परमेश्वर के राज्य की है। That is the law in the kingdom of God. और ये जो है एक कानून, एक व्यवस्था है परमेश्वर के राज्य में। You have to ask for everything you need. आपको मांगना पड़ेगा हर एक बात के लिए जिसकी आपको आवश्यकता है। If you ask for anything, you are going to get it. और जब आप मांगते हैं तो इस बात का विश्वास करिए आपको मिल गया। That means इसका मतलब, if you do not ask, you are not going to get anything. इसका मतलब ये कि यदि आप मांगते नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। If you want to receive anything from God, you have to ask God for it. और आपको यदि परमेश्वर से कोई बात मांगना है तो आपको परमेश्वर से पहले उसको पुकारना पड़ेगा। The Bible also tells us और बाइबल हमको ये बात भी बताती है that God is omniscient. और परमेश्वर जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। Omniscient is He knows everything. और वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर That है। there is nothing hidden before His eyes. और उसकी आंखों के सामने कुछ भी नहीं छुपा है। There is nothing that He doesn't know about you. और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके बारे में वो ना जानता हो। He knows your name. आपका नाम को वो जानता है। And He knows your family history. और आपके परिवार के इतिहास को भी वो जानता है। He knows your personal problems. और आपके व्यक्तिगत समस्याओं को भी वो जानता है। He knows your ambitions and desires. और वो आपकी इच्छाओं को और आपकी अभिलाषाओं को जानता है। He knows your weaknesses. और आपकी जो कमजोरियां उसको भी जानता है। He knows how much you love Jesus. और वो जानता है कि आप प्रभु परमेश्वर को, यीशु मसीह को कितना प्रेम करते If He हैं। knows everything, और वो जब सब कुछ जानता है why do we have to ask Him for anything? तो फिर हमारे सामने प्रश्न है कि हमको उससे पूछना या मांगना क्यों पड़ेगा। The Bible also tells us बाइबल हमको ये भी बताती है God really immensely loves each one of us. परमेश्वर बहुत तायत से हम में से हर एक सन से प्रेम करता है। God loves you so much that even a mother cannot love that much her own suckling. परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि यहाँ तक कि हमारी माता भी हमसे उतना प्रेम नहीं कर सकती। He loves you more than your mother loves you. वो आपसे प्रेम करता है इससे ज्यादा कि आपकी माता आपसे प्रेम करे। God loves you more than your daddy loves you. और परमेश्वर आपसे आपके पिता से भी ज्यादा प्रेम करता है। Then He loves you immensely and knows all your needs. और वो आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है और आपकी हर एक आवश्यकताओं को वो जानता है। Then why is He asking us time and again, ask and it shall be given? तो फिर वो क्यों कहता हमसे बार बार कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। When a newborn baby is there,
और जब एक नया जन्मा हुआ बच्चा है, the father and mother know what the child needs. उसके माता और पिता ये बात जानते हैं कि उसके बच्चे को किस बात की जरूरत है, They take care of the child. और वो उस बच्चे के बहुत अच्छे से परवरिश करते If it हैं। is winter season, और जब ठंड का मौसम होता है, they buy warm wear for the child और वो बच्चे के लिए गर्म कपड़े खरीदते हैं, and they arrange food like milk or even food as the time demands. और जब जब जैसे वो बड़ा होता है उसके लिए उसके जरूरी जो भोजन है उसकी व्यवस्था करते हैं, They arrange clothing for the child. और वो उसके लिए कपड़ों की व्यवस्था करते हैं। When the child grows enough, और जब बच्चा बड़ा हो जाता थोड़ा, they admit that child in a school. और तब वो उस बच्चे को किसी स्कूल में दाखिला करवाते हैं। Mother and father know what the child needs. मम्मी और पापा जानते हैं कि उनके बच्चों को किस बात की जरूरत है, They do not wait for the child to ask for that. और वो इस बात का इंतजार नहीं करते कि पहले उनका बच्चा मांगे तब वो उन्हें दे। Then why God is waiting for you to ask for anything? लेकिन आपके सामने सवाल होगा कि तो फिर परमेश्वर क्यों इस बात का इंतजार करता है कि पहले आप मांगे तब वो आपको दे? Why should we ask God when He knows everything? हमें परमेश्वर से क्यों मांगना चाहिए जबकि वो जानता है सब कुछ हमारे बारे में? There is a technical reason for prayer. और एक तकनीकी कारण है प्रार्थना का। The whole problem is God is a gentleman. और सारी समस्या जो ये है वो ये है कि परमेश्वर जो है बहुत ही सज्जन है। Yeah, बहुत ही सज्जन. I like that word. He is a gentleman. और वो बहुत ही सज्जन परमेश्वर है। He is Almighty God. और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। But He will not interfere in the affairs of this world unless someone asks for it. लेकिन वो आपकी समस्या में, आपके जीवन में और दखलंदाजी नहीं करेगा जब तक कि आप उसे स्वयं ना मांगे। If you understand this point, you will know the importance of prayer. यदि आप इस पॉइंट को समझ गए तभी आप प्रार्थना के महत्व को भी समझ जाएंगे। If you understand this point, you will never neglect prayer. यदि आप इस बिंदु को समझ गए तो आप कभी भी प्रार्थना के महत्व को नजरअंदाज नहीं करेंगे। You know why God wants you to pray? आप जानते हैं कि परमेश्वर क्यों चाहते हैं कि आप प्रार्थना करें? He is waiting for your prayer to give Him a legal reason to interfere in the affairs of this world. क्योंकि आपकी प्रार्थना उसको ये कानूनी अधिकार देती है कि वो आपके समस्याओं के अंदर अपनी 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 कार्य को करना शुरू कर दे। It is true that the Lord is the Lord of the whole universe. ओ ये सत्य है कि परमेश्वर सारी सृष्टि का परमेश्वर है। Yeah, सारा ब्रह्मांड का He is the Lord of the whole cosmos. और वो सारे संसार का सृष्टि करता है। Yet फिर भी Satan is the Lord of this planet. लेकिन ये जो ग्रह है, ये शैतान यहाँ पर अपने कार्य को करने के लिए स्वामी बना बैठा है। Legally, the earth is the kingdom of the devil. और जो कानूनी रूप में उसने अपने अधिकार को इस पृथ्वी पर करा हुआ है। If you have Bibles and if you can look into the Bible, और यदि आपके पास बाइबल, अपनी बाइबल में यदि देखें, please see John's Gospel 14th chapter 30th verse. और हम 14:30. और हम यूहन्ना 14:30 में देखते हैं कि क्या लिखा है। The Lord Jesus says, यीशु मसीह ने कहा, the prince of this world is coming and I have nothing with him. और क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। The prince of the world is coming. और जो संसार का जो सरदार है वो आता है। Who is the prince of this world? कौन है इस संसार का सरदार? He is Satan. और वो शैतान है। And in 1 John, the first epistle of John, और जो पहला यूहन्ना है जो 5th chapter, और उसकी 5वें अध्याय में 19th verse, और उसकी 19वीं आयत में, the Bible tells us, और बाइबल यहाँ पर कहती है, the whole world is in the evil one. और कहाँ लिखा है इस, और ये जो सारा संसार जो है वो उस दुष्ट के हाथों में है। Yeah, शैतान के हाथ में, it is the hand of the Satan. और वो शैतान के हाथों में है।
So Satan is ruling this world. और जो शैतान है वो इस संसार पर कब्जा किए हुए है। Why is Satan ruling this world? शैतान इस संसार पे कब्जा क्यों किए है? He did not create this world. उसने इस संसार को नहीं बनाया, God created this world. और परमेश्वर ने इस संसार को बनाया। Then why Satan is ruling this world? तो फिर शैतान कैसे इस संसार का सरदार बन के बैठ गया? 6,000 years ago something unfortunate happened. और क्योंकि 6000 साल पहले लगभग कुछ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। Adam and Eve, the first parents of mankind, और जब मनुष्य जाति के पहले जो आदम पुरुष थे, they were created by God 6,000 years ago. और वो 6000 साल पहले बनाए गए। After God created Adam and Eve, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, He put them into a garden called Eden. और उसने उन्हें उस गार्डन जिसका नाम अदन की वाटिका है उसमें रखा। And God commanded Adam to rule the planet Earth. और परमेश्वर ने आदम को इस बात को कहा कि तू इस सारी सृष्टि के ऊपर अपने अधिकार को कर। Adam was the king of the planet Earth. और जो आदम था इस संसार, इस पृथ्वी का जो ग्रह है, इसका स्वामी था। Every living creature on this planet must obey Adam. और जितने भी जीवित प्राणी हैं इस प्लेनेट ग्रह में, वो सबको आदम की बात मानना था। 5 elements of this planet should obey Adam. और इस प्लेनेट के हर एक चीजों को, उसको आज्ञा को मानना था। The fire, water, wind must obey Adam. और जो आग है और जो हवा है और जो पानी है और सारी चीजों को उसको मानना था। But something unfortunate happened. लेकिन कुछ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। The king of this planet, Adam, जो इस संसार का जो सरदार जो आदम था पहले, handed over the rulership to Satan. उसने अपने हाथों से उस जो अगवापन था उसको शैतान के हाथों में बेच दिया। God told Adam and Eve not to eat the forbidden fruit. परमेश्वर ने आदम और हवीब से कहा था कि उस वृक्ष के फल को मत खाना। But they ate the forbidden fruit. लेकिन जिसका मना किया गया था उस पेड़ के फल को उन्होंने खाया। God openly told them, you shall surely die if you eat that fruit. परमेश्वर ने कहा था तुम निश्चय मर जाओगे यदि तुम उस फल को खाओगे। But Satan told them, लेकिन शैतान ने उनसे कहा, you shall not surely die. ओ तुम वास्तव में नहीं मरोगे। God said, you shall surely die. परमेश्वर ने कहा तुम निश्चित तौर पर मर जाओगे। Satan said, you shall not surely die. लेकिन शैतान ने कहा तुम वास्तव में नहीं मरोगे। Adam and Eve, they decided to believe Satan rather than God. और आदम और हवा ने परमेश्वर के को नहीं लेकिन शैतान की बात को सुनने के लिए अपने कान को लगाया। They honored the words of Satan over the words of God. उन्होंने शैतान के शब्दों को अधिक महत्व दिया परमेश्वर के शब्दों के ऊपर। So Adam and Eve obeyed Satan. तो आदम और हवा ने शैतान की आज्ञा का पालन किया। And they became slaves of Satan. और तब वे शैतान के दास और दासी बन गए। And Satan took over the crown from Adam and put on himself. और शैतान ने उस जो उनका जो ऊपर जो लगा था, जो उसका क्राउन था, ताज था, उसको लेकर अपने ऊपर पहन लिया। He took over the crown and throne, and Satan began to rule the planet. और उसके बाद उस ताज को लेने के बाद शैतान इस ग्रह पर अपने राज्य को करने लगा। Please listen to me carefully and understand. इस बात को सुने और इस बात को समझें। God is the creator. परमेश्वर सृष्टि करता है। He had the power to hand over the planet to anybody he wants. और उसके पास ये अधिकार है कि वो इस ग्रह के अधिकार को जिसको चाहे दे दे। And God handed over the planet to Adam. और परमेश्वर ने आदम को उस अधिकार को दे दिया। But Adam unfortunately handed over the planet to Satan. लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह हुई कि आदम ने उसे शैतान के हाथों दे दिया। Since that time onwards, उस समय से लेकर Satan is the legal ruler of this planet. शैतान इस संसार, इस ग्रह के ऊपर लीगली कानूनी रूप में सरदार बन बैठा। That is the reason इसी कारण 1 John 5:19 tells us, पहला यूहन्ना 5:19 कहता है हमसे, the whole world is in the evil one.
सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। That is the reason Jesus called him the prince of the world. इसी कारण यीशु मसीह ने उसे संसार का सरदार कहा। Now, if God comes down to help you, और यदि परमेश्वर आपकी सहायता के लिए आता है, Satan will question God. और शैतान जो है परमेश्वर से सवाल करेगा, Oh God, this is my kingdom. Why are you coming here? अरे ये तो मेरे अधिकार का क्षेत्र है, तुम क्यों आ रहे हो? God will ask him, how you became the owner of the planet. ओ परमेश्वर से पूछेगा, तुम इस ग्रह के सरदार कैसे बन बैठे? You did not make this planet. तुमने इस ग्रह को नहीं बनाया। But Satan will answer, लेकिन शैतान उत्तर देगा, the king whom you appointed, he gave me this planet. जिसको तुमने राजा बनाया था ना परमेश्वर, उसने मुझे ये अधिकार मेरे हाथों में भेज दिया। Adam was the legal appointed king of the planet. और कानूनी तौर पर जो आदम था उसको इस ग्रह का स्वामी बनाया था परमेश्वर ने। Then Adam only legally handed over the rulership to Satan. और कानूनी तौर पर लेकिन उसने जो अधिकार है वो शैतान को बेच दिया। So Satan claims the lordship over the planet Earth. तो जो सरदार जो शैतान है वो इस प्लेनेट के ऊपर बन बैठा। He says, God, you cannot cross the borders. और वो कहता है कि परमेश्वर तुम इस पार नहीं आ सकते। This is not your kingdom. ये तुम्हारा राज्य नहीं है। This is Satan's kingdom. ये जो है शैतान का राज्य है। This is the reason इसी कारण Jesus taught us to pray, thy kingdom come. इसी कारण यीशु मसीह ने हमको सिखाया कि ऐसे प्रार्थना करें कि तेरा राज्य आए। Oh, our heavenly Father, ओ मेरे स्वर्गीय पिता, thy kingdom come. तेरा राज्य आए। Our heavenly Father, ओ मेरे स्वर्गीय पिता, let thy kingdom come to this planet. ओ इस ग्रह के ऊपर आपका राज्य आए। Why we have to make that prayer? और हमें इसे प्रार्थना क्यों करनी है? The kingdom of God is yet to come. It has not yet come on this planet. क्योंकि परमेश्वर का राज्य वास्तविक रूप में इस प्लेनेट पर अभी तक नहीं आया है। This is the kingdom of Satan. और ये जो है संसार का जो दुष्ट सरदार है वो शैतान के हाथों में है। So he has taken away this authority deceitfully. और उसने धोखे से इस अधिकार को अपने ऊपर ले लिया है। Now God has to intervene in the affairs of mankind. और परमेश्वर मनुष्य के साथ में मनुष्य के जीवन में हस्तक्षेप कर उसका कार्य करना चाहता है। Men are forming their own governments. और जो मनुष्य है वो अपनी स्वयं की जो सरकारें बनाता है। The governments are being guided by Satan. और हाँ वो जो है वो किसके द्वारा वो निर्देशित होती हैं? शैतान के द्वारा। All the sciences and all the activities are being guided by Satan. और किसके द्वारा वो निर्देशित हो रही है? सभी विज्ञान और सारी चीजें शैतान के द्वारा। That is the reason the whole world is against God. इसी कारण सारा संसार परमेश्वर के विरोध में खड़ा हुआ है। God created the world. परमेश्वर ने संसार को बनाया। God loves the world. परमेश्वर इस संसार से प्रेम करते हैं। But the world is against God. लेकिन ये संसार परमेश्वर से दूर है। The Lord wants to save the world. लेकिन परमेश्वर इस संसार को बचाना चाहता है। The world doesn't want to get saved. लेकिन संसार बचना नहीं चाहता। God loves the world. परमेश्वर संसार से प्रेम करता है। The world hates God. लेकिन संसार परमेश्वर से घृणा करता है। How can we solve this problem? और हम इस समस्या का सुधार कैसे कर सकते हैं? The problems of the world will never be solved until the Creator interferes. जब तक इस संसार के कब जो प्रॉब्लम्स हैं, जो परेशानियां वो कभी भी सॉल्व नहीं होंगी जब तक कि परमेश्वर जो इस संसार का बनाने वाला है वो हस्तक्षेप ना करे। God wants to help every individual. परमेश्वर हर एक को व्यक्तिगत तौर पर उसके जीवन में हस्तक्षेप करना God चाहता है। wants to help and bless every family. परमेश्वर हर एक को व्यक्तिगत तौर पर उसकी सहायता करना चाहता है। God wants to bless every nation. परमेश्वर हर एक राष्ट्र को आशीषित करना चाहता है। But Satan is ruling this world. लेकिन शैतान इस ग्रह के ऊपर संसार के ऊपर राज्य करता है। Satan has filled this world with injustice. और शैतान ने इस पूरे संसार को अन्याय से भर दिया है। Satan has filled this world with inequality. और शैतान ने इस पूरे संसार को असमानता से भर दिया है। Satan has filled this world
world with poverty. और शैतान ने इस संसार को गरीबी से भर दिया है। Satan has filled this world with sickness. और शैतान ने इस संसार को और बीमारियों से भर दिया है। There's no peace anywhere in the world. और इस संसार में कहीं पर कोई भी शांति नहीं है। Nations are fighting against each other. और देश एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। Husbands and wives are fighting against each other. और यहाँ पर देश के देश ये चढ़ाई कर रहे हैं और लड़ाई कर रहे हैं। Within a family there is a fighting. और परिवारों के अंदर में बहुत ज्यादा लड़ाइयां हैं। One community hates another community. और एक जाति दूसरी जाति से घृणा करती है। Everyone wants to be separated. और हर एक जन एक दूसरे से अलग अलग होना चाहते हैं। Every community insults other community. और हर एक जो जाति है दूसरी जाति का अपमान करती है। There is no love. और यहाँ पर कोई भी प्रेम नहीं है। No understanding. कोई समझ नहीं है। No equality. और कोई भी एकता नहीं है। No peace. और कोई शांति नहीं है। No joy. और कोई भी आनंद नहीं है। The whole world is living in constant threat and fear. और पूरा संसार जो है भय में और एक उसमें जी रहा है जिसमें उनको संशय है। God wants to come down and bless the world. लेकिन परमेश्वर आना चाहता है और संसार को आशीषित करना चाहता है। When God comes down to help the world, जब परमेश्वर इस संसार में आता है उसकी सहायता करने, Satan says, how can you help? This is my kingdom. और शैतान कहता है कि आप कैसे इसकी सहायता कर सकते हैं, ये तो मेरा राज्य है। God wants a legal basis to interfere. परमेश्वर को वो एक तकनीकी रूप में कानूनी अधिकार चाहिए कि वो हस्तक्षेप कर सके। That is why God commanded us to pray for the blessing of the whole world. इसी कारण परमेश्वर ने हमको आज्ञा दिया है कि आप सब प्रार्थना करें, हम सब प्रार्थना करें। Wherever 2 or 3 people gather in His name and pray, God will come down. जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ। When God comes down to bless the world, जब परमेश्वर आता है इस संसार को सहायता करने, when God is coming to interfere in these affairs of the world, और संसार के कार्यों में हस्तक्षेप करने जब परमेश्वर आता है, Satan comes. शैतान आता है। How can you come to this world? और वो कहता है कि आप इस संसार में कैसे आ सकते हो? This is my kingdom. ये तो मेरा राज्य है। God, how you can cross the boundaries? तो फिर कैसे परमेश्वर इसको कैसे क्रॉस कर सकता बॉर्डर को? Then God will answer. तब परमेश्वर इस बात का उत्तर देते हैं। See, Mr. Lucifer, मिस्टर लूसीफर सुनो, if that is your kingdom, यदि ये तुम्हारा राज्य है, some of your citizens are calling me for help. तुम्हारे राज्य के कुछ लोग मुझे पुकार रहे हैं सहायता के लिए। If it is your kingdom, they should not be calling me. यदि ये तुम्हारे राज्य के लोग हैं तो उन्हें मुझे नहीं पुकारना चाहिए। Because your own people are calling me. क्योंकि तुम्हारे स्वयं के लोग मुझे पुकार रहे हैं। I have authority to interfere. और मेरे पास अधिकार है कि मैं नीचे उतर आऊं उनकी प्रार्थना को सुनने। So when the believers pray, God can interfere in the affairs of mankind. इस कारण जब एक विश्वासी प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसके जीवन में हस्तक्षेप कर सकते हैं। God will change the politics of the world. परमेश्वर इस संसार के राजनीति को बदल देंगे। God can influence the kings and principalities and rulers of the world. और परमेश्वर इसके राजाओं को और इसके सारे अधिकारियों को बदल सकते हैं। When somebody prayed, जब लोग कोई प्रार्थना करेगा when तब, somebody prayed and interceded, जब कोई मध्यस्थता की प्रार्थना करता है तब God came down परमेश्वर आ गए। and He spoke to King Cyrus, the emperor of Persian kingdom. God spoke to Cyrus. और परमेश्वर ने राजा साइरस से बोला, आ गए। And God told Cyrus to build the temple in Jerusalem. और परमेश्वर ने उससे कहा कि यरूशलेम में उस मंदिर को बना दो। Satan builds up the kingdom of the world. शैतान जो है वो इस संसार में अपने राज्य को बनाता है। And Satan tries to spoil God's people and God's work through the kingdom. और इस राज्य में परमेश्वर के लोगों और परमेश्वर के कार्य को बिगाड़ने का प्रयास करता है। But few ordinary children of God pray to God. लेकिन जब कुछ साधारण लोग परमेश्वर के बच्चे जब प्रार्थना करते हैं, God comes down and speaks to the heart of the king of the world. और परमेश्वर इस संसार में आकर उस राज्य में अपने हस्तक्षेप को करता है। Satan built up the kingdom, Medo-Persian kingdom.
और जो शैतान ने जो मीडो पर्शियन जो किंगडम था एक राज्य को बनाया, God came and spoke to Cyrus the emperor. और परमेश्वर ने लेकिन उस राजा साइरस के पास आया और उससे कहा, God can speak to the kings of the world. और परमेश्वर इस देश के राजा, इस संसार के राजाओं से बात करता है। God can speak to every prime minister. और परमेश्वर हर एक प्रधानमंत्री से भी बात कर सकते हैं। God can speak to every chief minister. परमेश्वर हर एक मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं। God can speak to every member of parliament. और परमेश्वर इस पार्लियामेंट के हर एक सदस्य से बात कर सकते हैं। God can speak to every MLA. और परमेश्वर हर एक विधायक से बात कर सकते Every हैं। bureaucrat. और हर एक प्रकार के अधिकारियों से बात कर सकते And हैं। God can help his people. और परमेश्वर आप अपने लोगों की सहायता कर सकते हैं। If you do not pray, लेकिन यदि आप प्रार्थना नहीं करते हैं, God cannot take any action in this world. तो परमेश्वर इस संसार में कोई भी एक्शन या कार्य या हस्तक्षेप नहीं कर सकते। God can work only when you pray. परमेश्वर कब तभी कार्य कर सकते हैं जब आप प्रार्थना करें। If you pray, God will work. यदि आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर कार्य को करेंगे। If you do not pray, God cannot work. और यदि आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो परमेश्वर कार्य को नहीं करेंगे। If you cannot pray, God cannot bless any nation. और यदि आप प्रार्थना नहीं करते तो परमेश्वर आपके राष्ट्र को आशीष नहीं करते सकते। So first and foremost reason for us to pray, और इसी कारण ये कारण है कि हमको प्रार्थना करना है। by prayer we are giving God a legal basis to come and help God's people and God's creation. और इस प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर को वो कानूनी अधिकार देते हैं कि वो आ जाए और अपने लोगों को आशीषित करे। Second reason, जो दूसरा कारण है, when you pray, जब आप प्रार्थना करते हैं, God doesn't answer every prayer. परमेश्वर हर एक प्रार्थना का उत्तर नहीं देते। This is the biggest mystery you have to understand. यह बहुत बड़ी रहस्यमयी बात है जो आपको समझना पड़ेगा। Of course, in Matthew's 7th chapter, God said, "Ask and it shall be given." हाँ, वास्तव में एक बात परमेश्वर ने कही मत्ती 7:7 में कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। But in fact, He doesn't answer every prayer. लेकिन वास्तव में यह है कि वो हर एक प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा, It is not possible, क्योंकि ये संभव नहीं है and it is not good also. और ये अच्छा भी नहीं है। Of course, everything is possible for God. और ये बात सही है कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। But if I pray to God, I want to become the prime minister of the world, of this country. हाँ, लेकिन यदि परमेश्वर के लोग ये प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। I will ask you one question. Is it possible for God or not to make me the prime minister? हाँ, ये मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये बात परमेश्वर के लिए संभव है कि नहीं कि वो मुझे प्राइम मिनिस्टर बना सकता कि नहीं? Possible or not? संभव है? Yes. Yeah, हाँ. somehow. Okay. संभव है। Supposing my brother also asked for the prime ministership. यदि मैं मांगू प्रधानमंत्री बनने के लिए तो परमेश्वर देगा? How can God make two prime ministers for India? परमेश्वर दो प्रधानमंत्री कैसे बना सकता है? If 10 people pray, I want to become prime minister, we have to have 10 prime ministers. Is it possible? यदि हम 10 लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बना प्रभु, तो क्या 10 लोग को परमेश्वर प्राइम मिनिस्टर बनाएगा? Certain things should not be asked and should not be given. कुछ चीजें नहीं मांगना चाहिए और ना ही उसका उत्तर मिलना चाहिए। So God said, ask and it shall be given. और परमेश्वर ने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। Many times you ask and you are not given those things. बहुत सारी बार हम जब प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, तो हमें बहुत सारी चीजें नहीं मिलती। How many people have this testimony? I asked for certain thing, God did not give me. How many people can say? कितने लोग कह सकते हैं कि मैंने मांगा लेकिन मुझे नहीं मिला? How many people can say? कितने लोग कहते हैं? I asked for many things, God did not give me. You have the testimony? आपके पास गवाही है कि आपने मांगा परमेश्वर से लेकिन आपको नहीं मिला। कितने लोग का ऐसा कुछ है कुछ बातों में? I know everyone has the testimony. I know everyone has the testimony. मैं जानता हूं कि हर किसी के पास ये गवाही होगी। Each one of us have the bad experience. We asked for something, God did not give us. और ये ऐसा कुछ है, किसी के पास है ये गवाही कि हमने मांगा लेकिन परमेश्वर नहीं दिया। But many times He gave us. लेकिन बहुत बार उसने दिया भी है। Many times God gave us when we asked for it. लेकिन बहुत बार परमेश्वर ने वो दिया है जो हमने मांगा है। But sometimes God did not give us. लेकिन कुछ बार परमेश्वर ने नहीं भी दिया। Why does it happen this way? क्योंकि ये इस प्रकार से क्यों होता है? Sometimes we ask and we get it. कुछ बार हम मांगते हैं और पाते हैं। Sometimes we ask, we don't get it.
लेकिन कुछ बार हम मांगते हैं लेकिन नहीं पाते हैं। Unanswered prayer. जो प्रार्थना जिनका उत्तर नहीं मिलता, This is the biggest mystery of spiritual life. और हमारे आत्मिक जीवन का ये सबसे बड़ी रहस्यमयी बात है। Why doesn't God hear our prayers sometimes? लेकिन क्यों परमेश्वर कई बार हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते हैं? That's why I said, the Lord said, it shall be given, but it shall not be given many times. और परमेश्वर ने कहा है तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन कई बार ये संभव नहीं होता कि वो दिया जाए। The answer for this question is found in 1 John 5:14. और इसका जो उत्तर है पहला यूहन्ना 5:14 में मिलता है, जो इस प्रकार से है। 1 John 5:14. Yes. पहला यूहन्ना 5:14 में लिखा है, और हमें उसके सामने जो हियाब होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। This is the confidence we have in Jesus. और ये हियाब है हमें यीशु मसीह में। This is the confidence we have in Jesus. ये हियाब है हमें प्रभु यीशु मसीह में। If you ask anything according to His will, यदि आप कोई भी बात उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं, if you ask anything in accordance with His purpose, और यदि आप उसके उद्देश्य के तहत कोई चीज मांगते हैं, only then He gives you what you want. तब वो देता है जो आप मांगते हैं। So it is important to know the will of God before you pray. इसी कारण ये जरूरी है कि आप पहले परमेश्वर की इच्छा को जाने, इसके पहले कि आप प्रार्थना करें। When I ask for something, यदि मैं कुछ चीज मांगता हूं परमेश्वर से, I don't get the answer positively. और यदि मुझे उसका सकारात्मक जवाब नहीं मिलता, That means I am asking against God's will. इसका मतलब यह हुआ सीधे सीधे कि मैं परमेश्वर की इच्छा के विपरीत मांग रहा हो सकता है। That means उसका मतलब my will is contrary to God's will. मेरी जो इच्छा है परमेश्वर की इच्छा के विरोधाभास में है। When my will is contrary to God's will, जब मेरी इच्छा परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है, what should be changed? God's will should be changed or my will should be changed? तो किसकी इच्छा को परिवर्तन करना पड़ेगा, मेरी इच्छा को या परमेश्वर की इच्छा को? We have to change our will. हमको अपनी इच्छा को परिवर्तित करना पड़ेगा। So when you ask something according to your requirement, तो जब आप परमेश्वर की जब आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मांगते हैं, you need something जब आपको कुछ चाहिए है and you pray for it, और जब आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं, the answer doesn't come, और जब उसका उत्तर नहीं आता, you try to understand the will of God. तब आपको समझने की जरूरत है परमेश्वर की इच्छा क्या है। You try to change your mind. तब आपको अपने मांगने का तरीका और इच्छा को बदलना पड़ेगा। And in praying according to God's will, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने में, in trying again and again to pray in God's will, और बार बार उसको प्रयत्न करने में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगने में, you become more and more like God. You be changed like God. और आप परमेश्वरत्व में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को बदलते जाते हैं। Every time you pray, जब कभी भी आप प्रार्थना करते हैं, God says, परमेश्वर कहते हैं, my child, you have to change. परमेश्वर कहते हैं मेरे बेटे आपको इस इच्छा को, You should not be asking for this. अब इसको आपको ये बात नहीं मांगना Your चाहिए। mindset is not right. आपका जो मन है वो सही नहीं है। You have to change your ideology. आपको अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा, विचारधारा So you को। change your mind. तो आप अपने मन को परिवर्तित करते हैं। Every time you pray, you will change your character. जब जितनी बार आप प्रार्थना करते हैं, आप अपने चरित्र को बदलते जाते हैं। I will tell you one most important secret about prayer. मैं आपको एक सबसे महत्वपूर्ण और जो रहस्य है प्रार्थना का, उसको बताऊंगा। Often many great men of God say prayer changes things. और कई बार हम सुनते कहते हैं कि प्रार्थना चीजों को बदलती हैं। Prayer changes your situations. परमेश्वर जो प्रार्थना है वो आपके जो चीजें, जो आपके जीवन की चीजें हैं उसको बदलती हैं। But let me tell you one important secret. लेकिन मुझे एक गुप्त बात को आपको बताने दीजिए। Prayer is not given to change the situations. Prayer is given to change your character. परमेश्वर प्रार्थना इसलिए नहीं दिया गया कि आपकी जो परिस्थिति है उसको बदले, लेकिन आपके जीवन और चरित्र को बदल दे। Prayer is given to change your ideology. प्रार्थना इसलिए दी गई कि आपकी विचारधारा को बदल दे। When you pray, जब आप प्रार्थना करते हैं, your situation may change or it may not change. आपकी परिस्थिति बदल सकती है या हो सकता कि ना भी बदले, But definitely you are being changed into God's image. लेकिन आप परमेश्वर की स्वरूपता और समानता में बदलते जा रहे हैं।
Adam was created in God's likeness, आदम जो था परमेश्वर की स्वरूपता और समानता में बनाया गया था, and because of Satan's interference, Adam lost the likeness of God. लेकिन शैतान के हस्तक्षेप के कारण उसके जीवन में उसने वो स्वरूपता और समानता को खो दिया। Listen to me very carefully. I'm closing my message. और अब मुझे ध्यान से सुनिए, मैं बंद करने पर हूं अभी। When Adam disobeyed, जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, Satan became the ruler of this planet. जो शैतान है इस प्लेनेट का, जो इस ग्रह का सरदार बन बैठा। So when children of Adam are praying, तो जब आदम के बच्चे जब प्रार्थना करते हैं, the original creator has a legal basis to interfere here. तब इस सृष्टि के बनाने वाले के पास कानूनी अधिकार होता है कि वो आपके जीवन पर हस्तक्षेप कर सके। Secondly, दूसरी बात, Adam, when he committed sin, जब आदम ने पाप किया, he lost the likeness of God. उसने परमेश्वर की स्वरूपता और समानता को खो दिया। So when Adam's children, तो जब आदम के बच्चों ने they get into peace with God through the blood of Jesus, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा वे परमेश्वर के साथ में स्थापित किए संबंध, Adam's children आदम के जो बच्चे must get reconciled with God through the blood of Jesus. उनको जरूरी था कि वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर के साथ में संबंध साफ कर ले, सीधा कर ले। After reconciliation with God, और परमेश्वर के साथ में संबंध सुधार कर these children pray. जब वो बच्चे प्रार्थना करते हैं, When they pray, जब वो प्रार्थना करते हैं, gradually they become again into the likeness of God. तब वे भी परमेश्वर की स्वरूपता और समानता में बदलते जाते हैं। In the Garden of Eden, और अदन की वाटिका में you lost the likeness of God. आपने स्वरूपता और समानता को खो दिया था परमेश्वर की। In your prayer room, लेकिन आपके प्रार्थना के रूम में you get back into the likeness of God. आप फिर से परमेश्वर की स्वरूपता और समानता में जा सकते हैं। Two miracles happen, my dear brother and sister, when you pray. जब आप प्रार्थना करते हैं प्रियो, तब वास्तव रूप में वो चमत्कार होते हैं। When you really pray with earnestness, और जब आप लौ लगाकर प्रार्थना करते हैं, God can legally enter into the planet Earth's affairs. और परमेश्वर तब कानूनी रूप में इस प्लेनेट में, इस ग्रह में प्रवेश कर सकता है आपके जीवन When में। you earnestly pray with faith, और जब आप विश्वास के द्वारा लौ लगाकर प्रार्थना करते हैं, God will have authority to come and interfere in the affairs of mankind. और तब परमेश्वर के पास अधिकार होता है कि वो मनुष्य के जीवन में हस्तक्षेप कर सके, He can change the situations. और वो इस परिस्थितियों को बदल सकता है, He can bring back His kingdom on earth. और वो अपने राज्य को इस पृथ्वी के ऊपर ला सकता है। When you pray, जब आप प्रार्थना करते हैं, God can bless every nation. तब परमेश्वर हर एक राष्ट्र को आशीषित कर सकता है। At the same time, और उसी समय में if you keep on praying, जब आप लगातार प्रार्थना करते रहते हैं, God will change you into the likeness of और God. तब परमेश्वर आपको अपनी स्वरूपता और समानता में भी बदल देगा। Yesterday evening, और कल शाम को one great man of God was preaching here. और एक परमेश्वर के महान दास यहाँ पे प्रचार कर रहे थे, He was telling you, Jesus will change your life. और वो कह रहे थे कि परमेश्वर आपके जीवन को बदल देंगे। Yeah, he was often saying it. और वो बार बार इस बात को कह रहे थे, परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। It is true, Jesus will change your life. यस, यह बात सही है कि परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। But you know how He will change your life? लेकिन आप जानते हैं कि वो कैसे आपके जीवन को परिवर्तित करेंगे? You only believe on Jesus Christ जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह and you पे, take baptism और जब आप बपतिस्मा लेते हैं, and don't do anything, और जब आप कुछ नहीं करते उसके बाद, Jesus will not be able to change your life. तब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। You must believe the gospel आपको सुसमाचार पर विश्वास करना होगा, and you take water baptism, और आपको पानी का बपतिस्मा लेना होगा, and after that begin to pray every day. और तब आपको हर दिन प्रार्थना करना जरूरी है। Begin the first hour of every day in prayer. और हर एक दिन के शुरुआत में पहला घंटा आप प्रार्थना करना शुरू करें। Let God have the first place in your day-to-day activity. ओ परमेश्वर को अपने जीवन के हर एक समय में पहला स्थान दे। If you pray the first hour of your day,
यदि आप दिन के पहले पहर में पहले समय में प्रार्थना करते हैं, then Jesus will begin to change your life. तब पर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को बदलना शुरू कर देंगे। He will change your mind. वो आपके मन को परिवर्तित करना शुरू कर He देंगे will change your character. और तब आपके चरित्र को बदलना शुरू कर देंगे He will deliver you from every bondage of sin. और वो पाप के हर एक बंधन से आपको मुक्त करेंगे। If you do not pray, यदि आप प्रार्थना नहीं करते there is no deliverance. और वहां पर छुटकारा नहीं होगा। If you do not pray, यदि आप प्रार्थना नहीं करते there is no inner transformation. तब आपके जीवन में कोई रूपांतरण नहीं होगा। So you have two reasons to pray. तो आपके पास दो कारण है प्रार्थना करने के। One reason is to bring God into action in the affairs of mankind. और पहला कारण यह है कि ताकि आप परमेश्वर को इस संसार के कार्यों में हस्तक्षेप करने के लिए दें। Provide God a legal authority to interfere here. उससे कानूनी रूप में अधिकार दे कि वो यहाँ पे हस्तक्षेप कर सके। The second reason you have, और दूसरा कारण जो आपके पास है वो ये that by praying you can be transformed. और दूसरा कारण ये कि प्रार्थना करने के द्वारा आप रूपांतरित हो जाएंगे। By praying every day in your life, और जब आप प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं अपने जीवन में, become more and more like God. और वो आप परमेश्वर की समानता में बदलते जाते हैं। You gain back what Adam lost in the Garden of Eden. और जो आदम ने आदन की वाटिका में खो दिया था, आप उसको वापस पा लेते हैं। Adam was originally created in the likeness of God. वो आदम वास्तव में परमेश्वर की स्वरूपता और समानता में बनाया गया था। He lost the likeness of God. और लेकिन उसने परमेश्वर की स्वरूपता समानता को खो दिया। You can gain it back in your prayer room. और आप अपने प्रार्थना के कमरे में उसको वापस पा सकते हैं। Let us call God into the affairs of this world. आइए परमेश्वर को हम इस संसार के कार्यों में हस्तक्षेप करने के लिए बुलाएं। Let us call God to come down and interfere in the political affairs of this world. आइए परमेश्वर को बुलाएं ताकि वो इस संसार के राजनीतिक चीजों में हस्तक्षेप को करे। Let us call God to interfere in the thought life of every single human being. ओ आइए परमेश्वर को बुलाएं कि वो हर एक मनुष्य के जीवन की जो सोच है उसके ऊपर हस्तक्षेप को करें। Let us ask Lord, please come down and talk to every head of the government. ओ परमेश्वर से मांगे परमेश्वर हर एक जो सरकार है उससे आप बोलियो बातचीत कीजिए। Speak to every authority, और हर एक अधिकारियों से बोलियो बातचीत कीजिए। every governor and chief minister, हर एक अधिकारी और जो मुख्यमंत्री उनसे बात कीजिए। every village head, और हर एक जो गांव के अधिकारी उनसे बात and कीजिए। speak to the head of every family. और हर एक परिवार के अधिकारियों से मुखिया से बात कीजिए। Let us call God to come down and interfere. और आइए परमेश्वर को बुलाएं कि वो आए और इस मामले में हस्तक्षेप करें। And while praying, और जब आप प्रार्थना करते हैं let us also ask God to change ourselves. और तब परमेश्वर से ये भी मांगे कि परमेश्वर आपको बदलता Change जाए। me, O Lord. और उससे मांगे परमेश्वर मुझे बदल। Change me into the likeness of Jesus. और मुझे यीशु की स्वरूपता समानता में बदल। Make me a replica of Jesus Christ. और मुझे प्रभु यीशु मसीह की समानता में बदल। Make me a Xerox copy of Jesus Christ. और मुझे प्रभु यीशु मसीह की बिल्कुल फोटोकॉपी जेरॉक्स कॉपी बना के रख दे प्रभु। Let us pray. आइए हम प्रार्थना Every करें। eye closed and every head bowed, please. और आइए Every eye closed, please. हर एक आंखें बंद हो जाएं। Let us all lift up our hands toward the throne of heaven. आइए हम अपने हाथों को परमेश्वर के स्वर्ग की तरफ सिंहासन की तरफ बढ़ाएं। I want every hand to be raised towards the throne of heaven. मैं चाहता हूं कि हर एक हाथ है परमेश्वर के स्वर्ग के सिंहासन की ओर बढ़ जाए। Let us pray to God. आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें। Oh, my dear brother, my dear sister. ओ मेरे प्रिय मेरे भाइयों एवं बहनों, I do understand that you trusted Jesus as your Savior. ओ मैं जानता हूं कि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया अपने उद्धारकर्ता के रूप में। I understand that you received Jesus as your Lord and your Savior. और मैं जानता हूं आपने यीशु मसीह को अपने प्रभु और परमेश्वर और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। And you are an active member of some church. और आप किसी कलीसिया के एक अच्छे सदस्य भी हैं। You are a Christian. और आप एक विश्वासी हैं। You love Jesus Christ. और आप यीशु मसीह को प्यार करते हैं। You love your country. और आप अपने देश से भी प्यार करते हैं। You want God to bless your country. और आप चाहते हैं कि परमेश्वर इस देश को आशीषित में करे। But God cannot come down to bless if you do not call upon Him. लेकिन परमेश्वर आकर ब्लेस नहीं कर सकता जब तक कि आप परमेश्वर के नाम को ना पुकारें। Let us give God a legal basis to come down. और परमेश्वर को वो कानूनी रूप में अधिकार दे अपनी प्रार्थना के द्वारा कि वो आ जाए।
This is Satan's kingdom. और ये जो है वो शैतान का राज्य है। But there are some people who are children of God. लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के बच्चे हैं। God's children calling upon God to come down to bless earth. परमेश्वर के बच्चे जब परमेश्वर को पुकारते हैं तब परमेश्वर आते हैं। Let the kingdom of the devil be broken and let the kingdom of God come down. ओ शैतान का राज्य टूट जाए और परमेश्वर का राज्य आ जाए। Oh, come down, O Lord, to rule this world. ओ परमेश्वर आ जाइए इस संसार में और अपने अधिकार को करने के लिए। Touch and bless every human heart, O Lord. ओ परमेश्वर हर एक मनुष्य जाति के हृदय को छू लीजिए। Open the spiritual eyes of every human being, O Lord. ओ परमेश्वर ओ हर एक की आत्मिक आंखों को खोल दीजिए। Let everyone know Jesus is the true savior of mankind. ओ हर एक मनुष्य जाने कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा उद्धार करता है। Let every kind of false religious belief be abolished, O Lord. ओ परमेश्वर होने दे हर एक प्रकार की वो गलत बातें, गलत शिक्षाएं जो धार्मिक शिक्षा हैं वो पूरी तरीके से दूर की जाए। Let every human being know the truth of God. हर एक जन परमेश्वर के सत्य को जाने। Oh Lord Jesus, come down and touch our hearts. ओ परमेश्वर आ जाइए और हमारी इस जगह को As we continue to pray for our needs, O Lord, और परमेश्वर हम आपसे अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। do thou change our characters. और प्रभु हमारे चरित्र को भी बदलिए। Oh, change our nature. और हमारे स्वभाव को बदलिए प्रभु। Change our mind, O Lord. और हमारे मन को बदलिए। That we may think like Jesus. ताकि हम यीशु के समान सोचने लगें। That we may talk like Jesus. ताकि हम यीशु के समान बात करने लगें। That we may love like Jesus. ताकि हम यीशु के समान प्रेम करने लगें। That we may forgive like Jesus. ताकि हम यीशु के समान क्षमा करने लगें। That we may be holy like Jesus. ताकि हम यीशु के समान पवित्र बन सकें। Break every chain of the devil, O Lord. और हर एक उस बंधन को खोल दीजिए प्रभु शैतान के। Remove every bondage of sin from our life. और प्रभु शैतान के झूठ की हर एक बंधन को खोल दीजिए। Change us into the image of Jesus Christ. और ताकि हम प्रभु जी आपके स्वरूपता में बदलते जाएं। Bless the world, O Lord. और प्रभु जी इसको आशीषित करें। Let thy kingdom come. आपका राज्य आए। Let thy kingdom come to the earth. और इस पृथ्वी के ऊपर आपका राज्य आए। Let your kingdom come to India. और आपका राज्य इस भारत देश के ऊपर Let आए। your kingdom come to every state. और हर एक राज्य के ऊपर आपका अधिकार आए, राज्य आए प्रभु Let जी। your kingdom come to New Delhi. और आपका राज्य प्रभु जी इस नई दिल्ली के अंदर आए। Oh God, let your kingdom come into our hearts. और परमेश्वर आपका राज्य हमारे जीवनों पर आए। Let your kingdom come into every local church. और प्रभु जी हर एक लोकल चर्चेस में प्रभु जी आपका Bless राज्य the whole आए। world, O Lord. और हर एक संसार में प्रभु जी We thank and praise you हम आपको धन्यवाद देते हो, आपकी स्तुति करते हैं। because we received all these blessings. और प्रभु जी हमें प्रार्थना को सुनते हैं। Because we pray in the name of Jesus. और क्योंकि हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen and amen. आमेन और आमेन। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you. Thank you.